Today we are going to look again at Psalm 103. आज हम फिर से भजन संहिता उसके 103 के बारे में देखना चाहेंगे। In this psalm, David expresses the true nature of God. और ये भजन संहिता के अंदर दाऊद परमेश्वर के सही स्वभाव को दर्शाता है। Even though David lived in the Old Testament, he had an understanding of who God was. जबकि जो दाऊद था वो पुराने नियम में जीता था, फिर भी दाऊद के मन में परमेश्वर के बारे में सही सोच थी। In this psalm, David has said that he has forgiven all my sins. और ये भजन संहिता के अंदर दाऊद ऐसा कहता है कि उनके सारे पाप धुल गए। And he has said he has healed all my sickness and disease. और वहां पे दाऊद यह भी कहता है कि उनके सारे रोगों से परमेश्वर ने उसको चंगा किया। In verse 4, he says that he has redeemed my life from destruction. और चौथी आयत के अंदर दाऊद यह कहता है कि परमेश्वर ने उनके प्राण को नष्ट होने से बचा लिया। God has taken you from the bondage of sin and has put you into the kingdom of his son. परमेश्वर ने आपको पाप के बंधन से छुड़ा लिया है और आपको वहां से उठाकर परमेश्वर के राज्य में बिठाया है। He has broken the bondage of sin from you. परमेश्वर ने पाप के बंधन को आप में तोड़ दिया है। And now he showers you with his loving kindness. और अब वो अपने दया और प्रेम से आपको भर रहा है। Now his tender mercies are coming towards you. और उनकी अब जो करुणा है वो आपकी तरफ आ रही है। Let's read verse 4. हम चौथी आयत पढ़ेंगे। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। Amen. Hallelujah. So God's love towards you is very strong. परमेश्वर का आपके प्रति जो प्रेम है वो बहुत ही मजबूत है। He has delivered you from the clutches, from the bondage of the evil one. परमेश्वर ने आपको जो शैतान जकड़े रहा था और जो बंधन में पकड़ के रखा था, उसमें से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। And now you have been cleansed of all your sin. और परमेश्वर ने अब आपको सारे पापों से शुद्ध किया है। And now you can receive his loving kindness. अब आप परमेश्वर के वो प्रेम और अनुग्रह को पा सकते हैं। Every day, God wants to shower his loving kindness upon you. हर रोज परमेश्वर आपको प्रेम और दया देना चाहता है। He has paid a great price for your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। And now he wants you to know his compassion and his mercies. अब परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी दया और करुणा को समझ सके। This is the heart of God's towards you. ये परमेश्वर का दिल है जो आपके प्रति है। Let's go to Colossians chapter 1. हम कलोसी उसके पहले अध्याय के अंदर देखेंगे। And Paul is giving thanks to God for his wonderful mercies and kindness. पाउल वहां पे परमेश्वर को धन्य कहता है जो परमेश्वर ने उनके प्रति दया और करुणा को दिखाया। Let's read verses 12, 13, and 14. और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Amen. So verse 13 is telling us that God has delivered you from the power of darkness. 13वीं आयत में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाया है। And he has now placed you in the kingdom of his son. अब परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के राज्य में रखा है। You have received forgiveness of sins. आपको
पापों की क्षमा मिल चुकी है And the price of Jesus' blood was paid for you so that you could be redeemed. आपको परमेश्वर के लहू से खरीदा गया है ताकि आपको छुटकारा मिल सके So God loves you परमेश्वर आपसे प्रेम करता है and he has crowned your life with loving kindness. और परमेश्वर ने आपके जीवन को प्रेम और करुणा से पकड़ लिया है Today, think about the goodness of God towards you. आज आप परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचिए You are a blessed person. आप सारे लोग आशीष पाए हुए लोग हो You walk under the love of God. आप लोग परमेश्वर के प्रेम तले चलते हो God bless you and you have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन आशीषमय हो Amen.